हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हम यहाँ पर फिर से हाजिर हैं और आज आप सभी बच्चों को यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 3। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने और समझें, ठीक है बच्चों। पार्ट 3 इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, सो समझ लेते हैं एक एक करके फटाफट। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ light through a glass slab। चलो एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, स्लैब, ठीक है ना। तो यस, माय नेम इज वीरेंद्र प्रसाद और आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो you search in Google or YouTube, you will find out my videos there. I have uploaded so many videos for different classes, right from class 6 to 12, maths and physics, as well as I have also uploaded the videos related to foundation course for NEET aspirants foundation and IIT JEE Mains aspirants foundation from HC Verma and RD Sharma sir books एंड द डिफरेंट मटेरियल्स फॉर यू ऑल। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का सबसे बेजोड़ एग्जांपल मैं आपको आज दे रहा हूं, ध्यान से आप समझ लें बच्चों। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे पास एक टम्बलर है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये रहा एक टम्बलर हमारे पास, ठीक है, ये रहा एक टम्बलर हमारे पास, ठीक है, ये टम्बलर है हमारे पास, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सो बता देते हैं। इसमें हम लोगों ने वाटर फिल कर लिया है। क्या कर लिया है बच्चों, वाटर फिल कर लिया है। चलो इसमें हम लोगों ने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। आप वाटर फिल कर दीजिए इसमें, ये रहा वाटर फिल हो गया बच्चों। आप जरूर महसूस किए होंगे अगर आप किसी स्टिक को, कोई छड़ी को आप वाटर में रख दो, कोई कंटेनर में वाटर ले लीजिए, उसमें आप छड़ी को रख दीजिए, आपको छड़ी जो है टेढ़ी प्रतीत होगी, है ना। टेक वाटर इन अ बकेट, कीप अ स्टिक इन दैट बकेट, यू विल फील दैट द स्टिक सीम्स, आई विल टेल टू यू कि वो कैसा दिखता है बच्चों, टेढ़ा दिखता है, ठीक है ना। इट सीम्स लिटिल बिट बेंट। तो ये दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। उसी में से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, यहाँ पर एक और उदाहरण दे देता हूं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास पेपर वेट है ग्लास स्लैब के फॉर्म में। आप किसी पेपर वेट को, रेक्टेंगुलर ग्लास पेपर वेट को आप किसी पेपर पर रख दो, तो वहां पर जो पेपर पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो आपको उठा हुआ दिखाई देगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। वैसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है। जो स्टार्स आप देखते हो, जहां पर स्टार्स वो दिख रहा है, वो उसका एक्चुअल जगह नहीं होता है। तो खैर उसके बारे में तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। यहां चलते हैं, देखते हैं क्या है ये सभी चीजें, ठीक है बच्चों, एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा सो समझते हैं। यहां से इस जगह से, इस ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं इसका कोई एक पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया। यहां से एक लाइट रे जो है बच्चों ऐसे चली आएगी, आप देख लो इसको ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, और उसका एक पॉइंट को ले रहे हैं। अब क्या होगा कि लाइट रे यहाँ से जो है हमारी आंखों की तरफ जाएगी। देखो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख पाते हो ना, लाइट
वहाँ से हमारी आँखों के तरफ आती है, ठीक है ना, लाइट वहाँ से हमारी आँखों के तरफ आती है, अच्छी बात है। तो देखो अब ये लाइट रे ऐसे आ रही है, चलो अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हमने आपको रूल्स बताया था बच्चों कि ये क्या होगा, क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो चलिए इसको अवे कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये देखो तो देखो ये लाइट रे ऐसे आ रही है, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये लाइट रे ऐसे आ रही है, नॉर्मल से अवे चली जाएगी, देखो ठीक है, ऐसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से अवे चली गई है। अब ये दोनों लाइट रेज जो आगे जा करके फैल जा रही है, एक दूसरे को कभी नहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, ये दोनों लाइट रेज, दीज टू लाइट रेज आर नोन एज रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इसको एक्सटेंड कर दो डॉटेड लाइन के साथ, तो ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को कट कर देगी, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को काट देगी, ये दोनों लाइट रेज। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइट रेज। अब क्या हुआ बच्चों कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो हमने यहाँ बनाया था, अब ये यहाँ चला आया, मतलब ये स्लैब जो है पूरा का पूरा, इसका जो हाइपोथेटिकल सरफेस जो बनेगा बच्चों, ये जो यहाँ पर अब ये प्रतीत होगा, ठीक है ना, ये स्लैब अब यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये जो स्लैब ABCD जो पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर उठ करके चला आया है, देखो अब ये नए पोजीशन पर चला आया है। नया पोजीशन दे दो, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, तो ये पूरा का पूरा स्लैब उठ करके ऊपर चला आया। तो ये है ना एक इफेक्ट है रिफ्रैक्शन का, अच्छी बात है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखो बच्चों इसमें क्या होता है सो समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। फिगर को ड्रॉ कर लिया जाए बहुत अच्छे ढंग से, फिर आगे इसको समझेंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और बस इसी को हमें समझना, एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं। लेवल डायग्राम भी पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। और 8th का बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, सभी स्कूल्स में 8th में बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं। कुछ स्कूल्स जैसे मान लो DAV टाइप का जो स्कूल्स है, बड़े स्कूल्स, वहाँ पर 8th में बोर्ड एग्जाम होते हैं, और कहीं कहीं और भी अपने स्तर पर कुछ स्कूल्स एग्जाम कराते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं। एक लाइट रे देखो AB है, जिसको कि हम लोग इंसिडेंट लाइट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों। और BC देख रहे हो, ये जो BC है ना, ये है रिफ्रैक्टेड रे। BC क्या है बच्चों, देखो पहले देख लेते हैं AB, तो भाई इंसिडेंट रे है, देन आफ्टर BC है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और फिर CD क्या है बच्चों, CD क्या है बच्चों, ये देखो AB BC CD, ये है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे या रे ऑफ इमरजेंस। देन आफ्टर ये एंगल जो है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो गया, और यहाँ पर भी ये R हो जाएगा, और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट इज स्मॉल e। इसको कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको क्या कहते हैं,
एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पर हमने एन एन डैश नाम दे दीजिए, एन एन डैश, और यहाँ पर एक और है, मान लेते हैं ए बी सी डी, आप ई एफ एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई। तो ये जो एन एन डैश और एक्स वाई जो दो नॉर्मल्स हैं बच्चों, ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है और बी सी एक ट्रांसवर्जल के जैसा रोल प्ले करेगा। ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। बी सी इज प्लेइंग ए रोल ऑफ अ ट्रांसवर्जल। तो क्या होता है ऐसे केस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई ये एंगल और फिर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये वेरीफाइड भी है एक्सपेरिमेंटली भी और मैथमेटिकली भी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है, ठीक है ना। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये 10th 12th में अच्छे से विस्तार से पढ़ाया गया है। तो इससे लेवलिंग से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है जनरली। आपको ये डायग्राम दे देगा, विदाउट लेवल किया हुआ, कहेगा कि लेवल इट, या फिर लेवल करके दे देगा। जो टीचर्स जो क्वेश्चन लगाते हैं दे देंगे आपको लेवल करके और बोलेंगे इन सभी चीज़ों का नाम लिखिए। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है ग्लास स्लैब से रिलेटेड। और आप तो जानते ही हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रे ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट रे, और रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है। यहाँ पर ये रूल लागू हो रहा है। तो one thing surely I will tell to all of you that find out the best marks in your forthcoming examination. With these all the wishes, now I am leaving to you here. Shortly I will upload the part 4. This was part 3 for you all. Now I will go ahead and try to find the best marks. Thank you all of you.